नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएँगे जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, जो कि कक्षा 10 भौतिक विज्ञान और कक्षा 12 में फर्स्ट लेसन में आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं। अब आते हैं कि देखिए कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपके सामने, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है यानी कि इसमें जो आपका प्रकाश होता है वो इसमें आपका तो देखते हैं क्या लिखा है इस प्रकार से आपका उत्तर। जब प्रकाश किसी पालिशदार चिकने नत समतल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। होता क्या है, जब आपका एक कोई प्रकाश होता है, लिखा है जब प्रकाश यानी कि जब भी प्रकाश किसी पालिशदार का अर्थ होता है जो आपका कैसा जिस जहाँ से कोई फिसलन होती है यानी कि चिकना तल होता है, सतह होती है, तो लिखा है चिकने न समतल पर गिरता है। जब प्रकाश किसी ऐसे जगह पर गिरेगा जो आपका चिकना होगा, पालिशदार होगा और न समतल होगा, ठीक है। तो इन्हीं जगहों पर अगर प्रकाश गिर जाता है या उस पर पड़ता है तो होता क्या है, जो प्रकाश का अधिकांश भाग होता है यानी कि अधिकतर भाग होता है उस वह क्या होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम में वहाँ से पड़ता है, तो वहाँ से चिकना तल होने के कारण वो आपका प्रकाश का परावर्तन वहाँ से आते हुए आपका पीछे माध्यम में लौट जाता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि आप आपका एक चित्र बना हुआ है, ठीक। इसमें देख सकते हैं आपके ये लिखा हुआ है कलई। तो देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें आपका एक कलई लिखी हुई है। ये जो आपका है ये आपका होता है, एक आपका है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपका एक समतल दर्पण है, इसके एक हिस्से पर कलई लगी हुई है, ठीक है। तो अब देखो समतल दर्पण जो होता है अगर एक हिस्से पर कलई कर लेते हैं तो दूसरा तल जो होता है वो आपका कैसा होता है, चिकना यानी कि परावर्तक तल हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब देखिए आपका यहाँ से आपतित रही है, यहाँ से आपका एक प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ये जो प्रकाश आता है आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जब यह प्रकाश एक स्थान पर चिकने तल पर गिरेगा तो क्या होता है, इसमें ये उसी माध्यम में टकरा के वापस लौट गई। देखिए ये ऊपर से आया, यहाँ से टक पड़ने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण और जो किरण वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और बीच में आपका विलंब होता है। तो आपतित किरण जब आती है और चिकने तल पर गिरती है तो क्या होता है, इसी टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बना है आई, यहाँ पे लिखा हुआ है आर। तो जो आने वाली किरण से आपका कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और जो वापस किरण हो जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अब इसके जो दो नियम होते हैं, इसको जो दो नियम होते हैं वो आपके दो होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि जो आई इक्वल टू आर अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका फर्स्ट रूल होता है इसका। तथा दूसरा जो रूल आपका होता है वो आपका होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या फिर हम एक ही बिंदु पर कह सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये आपकी आपतित किरण है, ये भी यहाँ पर आ रही है, ये आपका बीच में अविलंब है, और ये आपकी किरण कौन सी है, परावर्तित। तो ये एक ही बिंदु पर मिलती हुई हमें दिखाई पड़ रही है, तो इसे हम प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम बोलते हैं। तो जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है इसमें साधारण सी बात है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकरा कर के वापस लौट जाता है, और जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितने आपका अंश का ये कोण होगा उतने ही अंश का ये आपका ये कोण होता है। दोस्तों जो दो नियम होते हैं वो आपके होते हैं, जो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो था प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।